मॉर्निंग एवरीवन। टीएटी द्वारा बनाया गया है। टीएटी थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण 1935 में सीडी मॉर्गन और एचए मोरे ने किया था। यह परीक्षण प्रक्षेपी ढंग से व्यक्तित्व मापन की विधि है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना, यह क्या है? कुंठा, फ्रस्ट्रेशन। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कुंठा है। जब अनेक प्रयास करने के बावजूद वह बाधाएं व अवरोधों को दूर नहीं कर पाता है तथा अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है तो उसे दुख होता है। जैसे कि हम लोग हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की इसकी तैयारी करते हैं और जब हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो हम बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उसके बाद जो हमें ताने अगल बगल आसपास और घर वालों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से मिलते हैं, उनको सहने में हम असमर्थ प्रतीत होते हैं और उसके बाद भी सब कुछ सहन करते हुए भी हम निरंतर आगे ही बढ़ते जाते हैं। तो इसी का नाम जीवन है और इस तरह की कुंठा से प्रभावित ना होकर इससे निकलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कहीं सिलेक्शन ना पाना ये जीवन का अंत नहीं है। यहाँ से आपके एक नए जीवन का प्रारंभ होता है और हमें इस बात को समझना चाहिए। एक विकल्प ख़त्म हो जाता है तो दूसरा विकल्प या तो वह हमें भाग्य से खुद ब खुद आकर मिल जाए, नहीं तो हमें उस द्वार को खुद अपने हाथों से खोलना पड़ेगा। तो अगर सिलेक्शन ना हो, नौकरी ना मिले, तो आप हमेशा दूसरा विकल्प सोच कर रखिए। अगर यहाँ नहीं तो आगे नेक्स्ट क्या होगा, ये विकल्प अगर आप सोच कर चलेंगे तो अब आपका मन कभी दुखी नहीं होगा और इस तरह आप अपनी विफलता से कुंठित नहीं होंगे, फ्रस्ट्रेटेड नहीं फील करेंगे और आत्महत्या की तरफ नहीं बढ़ेंगे। एक प्रकार की विफलता की अनुभूति जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में कुंठा कहते हैं। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? आनुवांशिकता। आनुवांशिकता आँख के रंग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? आधार आयु बुद्धि के मापन से संबंधित है। जिस उच्चतम आयु के सभी प्रश्नों को बालक सही हल करता है उसे आधार आयु बेसल ईयर कहा जाता है। जिस आयु का स्तर का कोई भी प्रश्न वह हल नहीं कर पाता उसे उस बालक के लिए टर्मिनल आयु कहते हैं। आधार आयु का संप्रत्यय विलियम स्टर्न ने 1912 ईस्वी में दिया था। तो आधार आयु का संप्रत्यय विलियम स्टर्न ने दिया था और बुद्धि लब्धि का सूत्र टर्मन ने दिया था। तो शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर यदि छात्र घर आकर छोटी बहन पर गुस्से का इजहार करता है तो ये किसका उदाहरण है? विस्थापन का। विस्थापन के अंतर्गत बालक अपने गुस्से या अन्य संवेग प्रक्रियाओं को किसी अन्य पर विस्थापित कर देता है, उसे संवेग विस्थापन कहते हैं। निम्न में से कौन से सीखने के गेस्टाल्ट के सिद्धांत से संबंधित है? डी. कोहलर। कोहलर एवं कोफा सीखने के गेस्टाल्टवादी सिद्धांत से संबंधित है, जिसे सूच का सिद्धांत इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग का प्रतिपादन कहा जाता है। तो इसमें कोहलर, कोफा ये प्रमुख रूप से गेस्टाल्टवादी हैं। कोहलर, कोफा ये प्रमुख गेस्टाल्टवादी हैं। इनर साइड थ्योरी को इन्होंने डेवलप किया है। अंतर्बोध का सिद्धांत, जिसे अंतर्बोध का सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी या सूच का सिद्धांत भी कहते हैं और इन लोगों को, इन मनोवैज्ञानिकों को गेस्टाल्टवादी कहते हैं। इनके सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहते हैं। तो ये इनसाइड थ्योरी है, अंतर्बोध का सिद्धांत। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।